व्हाइट हाउस के मैदान में बुलडोजर की धमाकेदार आवाजें। ट्रंप का 15 साल पुराना सपना अब सच होने को है। ईस्ट विंग टूट रहा है, पुराने कमरों की जगह बनने जा रहा है नया भव्य बॉलरूम। क्या ये बॉलरूम अमेरिकी इतिहास में नया अध्याय लिख पाएगा? हर कोने में आधुनिकता और भव्यता का संगम, और ट्रंप की निजी भागीदारी इसे बना रही है बेहद खास। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज हम आपके लिए एक बेहद रोचक और अनोखी खबर लेकर आए हैं। व्हाइट हाउस में बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को तोड़कर नया प्रेसिडेंशियल बॉलरूम बनाने की योजना बनाई है। ये सिर्फ एक निर्माण का काम नहीं है, बल्कि ट्रंप का 15 साल पुराना सपना है, जिसे अब वो पूरी तरह साकार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ट्रंप ना केवल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उनके लिए व्यक्तिगत पसंद और भव्यता हमेशा महत्वपूर्ण रही है। व्हाइट हाउस में बुलडोजर चलाने का उद्देश्य सिर्फ एक बदलाव लाना नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह आधुनिक बनाना और एक भव्य बॉलरूम का निर्माण करना है। ट्रंप ने साफ किया कि इस प्रोजेक्ट में वो अपनी निजी पूंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिकी टैक्स पेयर्स का कोई भी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा इसका। जी हाँ, बिल्कुल। और अब आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक भव्य कमरा बनाने तक सीमित नहीं है। ये नए प्रेसिडेंशियल बॉलरूम का निर्माण अमेरिकी राष्ट्रपति भवन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये बॉलरूम बड़े औपचारिक कार्यक्रमों, राजकीय पार्टियों और सरकारी समारोह के लिए उपयोग में आएगा। ट्रंप का कहना है कि पिछले 150 सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में भव्य बॉलरूम का सपना देखते आए हैं, लेकिन इसे वास्तविकता में नहीं बदल पाए थे। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखना काफी दिलचस्प है, क्योंकि बॉलरूम एक बड़ा होलनुमा कमरा होता है जिसका उपयोग औपचारिक पार्टियों और राजकीय समारोह के लिए किया जाता है। ट्रंप ने कहा कि एक नया बॉलरूम आने वाली पीढ़ियों के राष्ट्रपतियों और अमेरिकी जनता के लिए उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा ये व्हाइट हाउस की भव्यता और क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे बड़े सरकारी और औपचारिक कार्यक्रम आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स के अनुसार नया बॉलरूम लगभग 90,000 वर्ग फुट में फैलेगा और ये 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नवीकरण पहल का हिस्सा है। इसे बड़े सरकारी और औपचारिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रंप चाहते हैं कि ये व्हाइट हाउस के इतिहास में स्थायी और भव्य बदलाव लाए। जी हाँ, और ये देखना भी काफी दिलचस्प है कि ट्रंप का ये सपना कितनी जल्दी कारीगर होता है, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है। ट्रंप के अपने प्राइवेट क्लबों में जो भव्यता देखी जाती है, वही इस बॉलरूम में भी दिखाई देगी। इसमें आधुनिक डिजाइन और सुविधाएं शामिल होंगी ताकि व्हाइट हाउस और अधिक आकर्षक और उपयोगी बने। ट्रंप ने कहा कि ये नया बॉलरूम अमेरिकी इतिहास में आने वाली पीढ़ियों के राष्ट्रपतियों के लिए स्थायी और गौरवशाली स्थल बनेगा। बिल्कुल। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी टैक्स पेयर्स को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी निजी पूंजी और उदार अमेरिकी कंपनियों तथा समर्थकों के योगदान से इसे संभव बनाया है। व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को पूरी तरह आधुनिक बनाया जा रहा है और नए बॉलरूम का डिजाइन ऐसा होगा कि ये पहले से कहीं अधिक भव्य और विशाल दिखाई देगा। ये प्रोजेक्ट ये दिखाता है कि ट्रंप अपनी पसंद और शौक के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि एक नया बॉलरूम सिर्फ उनके समय के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के राष्ट्रपतियों और अमेरिकी जनता के लिए भी उपयोगी होगा। इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ पारंपरिक भव्यता का मिश्रण होगा, ताकि व्हाइट हाउस में आयोजित होने वाले कार्यक्रम यादगार बन सके। जी, और ये प्रोजेक्ट अमेरिकी इतिहास में भी खास महत्व रखता है। पिछले 150 सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में भव्य बॉलरूम बनाने का सपना देखते आए हैं, लेकिन अब ट्रंप इसे वास्तविकता में बदल रहे हैं। ये बॉलरूम न केवल औपचारिक पार्टियों और सरकारी कार्यक्रमों के लिए उपयोग होगा, बल्कि ये व्हाइट हाउस की आधुनिकता और भव्यता का प्रतीक भी बनेगा। इस बॉलरूम में आने वाले कार्यक्रमों में बड़े स्तर पर राजकीय मेहमानों और सरकारी अधिकारियों का स्वागत किया जाएगा। ट्रंप का कहना है
कि ये परियोजना आने वाले पीढ़ियों के राष्ट्रपतियों के लिए एक स्थायी और उपयोगी संसाधन साबित होगी। व्हाइट हाउस के इस भाग का आधुनिकीकरण अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हां, नया व्हाइट हाउस बॉलरूम अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के लिए एक ऐतिहासिक और उपयोगी बदलाव है। इसमें बड़े सरकारी कार्यक्रम, राजकीय पार्टियां और औपचारिक समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। ट्रंप का कहना है कि ये बॉलरूम आने वाली पीढ़ियों के राष्ट्रपतियों और अमेरिकी जनता के लिए भी उपयोगी रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये परियोजना ट्रंप के व्यक्तिगत शौक, अमेरिकी इतिहास और भविष्य की जरूरतों को एक साथ जोड़ती है। व्हाइट हाउस का ये नया बॉलरूम आने वाले दशकों तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों और जनता के लिए गर्व का विषय बनेगा। इसमें आधुनिकता और भव्यता का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ट्रंप ने बताया है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी खास है, क्योंकि उनका 15 साल पुराना सपना है। उन्होंने कहा कि नए बॉलरूम का निर्माण उनके निजी पैसे से हो रहा है और इससे अमेरिकी जनता को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आने वाले वर्षों में ये बॉलरूम अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के लिए एक स्थायी धरोहर के रूप में काम करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ट्रंप का ये प्रोजेक्ट केवल एक निर्माण का काम नहीं है, बल्कि ये व्हाइट हाउस के इतिहास, आधुनिकता और भव्यता को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। आने वाले वर्षों में बॉलरूम अमेरिकी राष्ट्रपति भवन और अमेरिका की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये था डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट, एक 15 साल पुराना सपना जिसे अब ट्रंप ने बुलडोजर चलाकर सच कर दिखाया है। ये नया बॉलरूम न केवल अमेरिकी इतिहास में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के राष्ट्रपति और जनता के लिए भी उपयोगी साबित होगा। आप क्या सोचते हैं, ट्रंप का ये प्रोजेक्ट कितना भव्य और सफल साबित होगा? क्योंकि अभी हाल ही में ट्रंप, अगर देखा जाए इशिका, वो विदेशों, दूसरे बाकी देशों के बयान जो दे रहे हैं उनमें काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो उस हिसाब से ट्रंप का ये जो सपना है, तो ये कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल, देखो तान्या, ट्रंप जो है इस वक्त युद्ध सुलझाने में बिजी है, ऐसा ट्रंप ही कहते हैं। ऐसा ट्रंप खुद कहते हैं कि उन्होंने इतने देशों के सीज फायर करा है। ट्रंप ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीज फायर भी करा सकते हैं। उन्होंने हमास और गाजा को लेकर और इजराइल को लेकर भी काफी कुछ कहा। गाजा पीस प्लान समिट उन्होंने दिखाया। लेकिन ये जो बॉलरूम का सपना है, ये कहीं ना कहीं ट्रंप का निजी है, ट्रंप का पर्सनल है। तो अब देखना ये भी है तान्या कि ट्रंप जो है बयान के साथ साथ इसको कैसे करते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कुछ भी कर जाते हैं, कई बयान दे जाते हैं, कभी भी कुछ भी कर जाते हैं। तो अब ट्रंप का ये जो सपना है, ये किस तरीके से पूरा होता है, ट्रंप इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। और सबसे बड़ा इंतजार तो इस बात का है तान्या कि ट्रंप बॉलरूम के सपने को लेकर अब क्या नई टिप्पणी देंगे, वो सबसे देखने वाली बात होगी। वही ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो युद्ध जो काफी देशों में हो रहे हैं, उनसे खुद के लिए यानी कि निजी समय निकाल पाएंगे अपने इस भव्य बॉलरूम के लिए, या फिर नहीं, या फिर वहीं उलझ कर रह जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, देखते रहिए तहकीकात, हर खबर की तह तक।